हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक प्लान बताना चाहता हूँ कि फॉर नेक्स्ट 60-65 डेज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स एंड रैंक इन जेई मेंस 2025 फॉर द जनवरी अटेम्प्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें क्या होगा कि आप रोज एक मॉक टेस्ट दो। रोज एक मॉक टेस्ट अगर देते हो और यू हैव लेफ्ट विद 65 डेज, अगर आपने 60 टेस्ट दे दिए तो बिल्कुल मान के चलो कि कम से कम आपके मार्क्स जो बढ़ेंगे 60 से 90 मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे। जो भी आपका स्कोर आ रहा होगा उसमें नॉलेज का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसमें ये पार्ट होगा कि हाउ यू टैकल द एग्जामिनेशन। उसकी स्किल जो है वो आपको डेवलप करना जरूरी है, तो वो जरूर करिए। एवरीडे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हम कैसे दें? मॉक टेस्ट उसी समय पे दें जिस समय पे एक्चुअल जेईई मेंस का एग्जाम हो रहा है। से इट इज 9 to 12 इन द मॉर्निंग और 3 to 6 इन द इवनिंग। जो भी स्लॉट है उस दो ही स्लॉट में ट्राई किया करो आपका टेस्ट हो। उससे एक बायोलॉजिकल ट्यूनिंग हो जाती है हमारी बॉडी की कि हमारा उसी समय उस तरह का माइंडसेट आ जाएगा, बॉडी में फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं। दूसरा ये कि वो टेस्ट अल्टरनेटिवली दो, मतलब एक दिन अगर आपने 9 से 12 वाले दिन दिया तो नेक्स्ट डे 3 से 6 में दो, फिर अल्टरनेट करके ऐसे देते रहो। फायदा ये होगा कि आपका पेपर किस उसमें होने वाला है वो यू डू नॉट नो कि किस शिफ्ट में होगा। हाँ, वंस एडमिट कार्ड हैज कम तो आप एडमिट कार्ड के हिसाब से अपनी रूटीन को क्या कर लेना, प्लान कर लेना। फर्स्ट थिंग इज दिस। उसके बाद क्या होता है कि हम जब पेपर दे रहे हैं तो पेपर में क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है। तो आप देखो, पेपर जब भी कोई आएगा तो वो या तो टफ होगा, आसान होगा, मीडियम रेंज पे होगा, तो सबके लिए होगा। बहुत टफ है तो परेशान नहीं होना है, सबके लिए टफ है। रिलेटिव परफॉर्मेंस देखी जाएगी। आसान आ रहा है तो ओवर एक्साइटेड भी नहीं हो जाना है क्योंकि सबके लिए आसान होगा। तो दैट यू शुड नॉट पैनिक फॉर द एग्जामिनेशन पैटर्न क्या आ रहा है, क्योंकि वो रिलेटिव परफॉर्मेंस आपको जानी होती है। तीसरा बात होता है कि हर पेपर में कैसा भी हो कुछ क्वेश्चन जरूर आसान होते हैं, तो आपके हिसाब से पेपर में जरूर 15-20 क्वेश्चन होंगे। तो वो पेपर में मैथ में था, फिजिक्स में था, केमिस्ट्री में था, पहले 20 क्वेश्चन में था, लास्ट के 20 क्वेश्चन में था, बीच में था। तो आपको एक हल्का सा स्कैन ऑफ द पेपर जरूर पता होना चाहिए इन फर्स्ट हाफ एन आवर आई शुड से कि आप जरूर पता कर लो। अगर वो चीज आपको मिल जाती है तो उसको अटेंड करने से फायदा हो। कई बार पेपर बच्चे का छूट जाता है तो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अगली बात होगी कि हमारा जो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो किसी क्वेश्चन पे स्टकअप मत होइए। 1.5 मिनट 2 मिनट से ज्यादा छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। बाद में हो सकता है कि आपको मेमोरी में आ जाए, वो गूगल सर्च दिमाग का भी होता है तो उसमें आके आपको हेल्प मिल सकती है। तो वो चीज ध्यान देना है कि हमको कोई क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। फिर हमारी रूटीन क्या हो इन नेक्स्ट 60 डेज। तो अभी मान के चलो कि हम रोज कोशिश करें 11 बजे तक सो जाए। लेट नाइट स्लीपिंग जागते हो तो वो चीज हैबिट अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आ गया और लेट नाइट आप जाके पढ़ाई कर रहे हो तो आपको उस दिन नींद नहीं आएगी और परेशान हो जाओगे, पूरा खराब हो जाएगा। क्योंकि हम उस दिन हमारा फ्रेश स्टेट ऑफ माइंड से जाते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आपने 6 महीने में क्या पढ़ाई की थी। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, उस दिन नींद ही नहीं आई, तो आप अगर आधी नींद के माइंड स्टेट में जाओगे तो वहां पे परफॉर्मेंस आपका खराब हो जाएगा। इसलिए अवॉइड करिएगा। स्लीपिंग हैबिट्स को डेवलप करिए। 11 to 6 जरूर सोइए, 7 घंटे की स्लीप जरूर लीजिए। अगर आप पहले कोई 5 घंटे 4 घंटे की बात कर, नो, मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेकर के ही आप जाएं। अगली बात होती है कि हम जब पेपर अटेम्प्ट करें तो जैसे मान लो कि 10 मिनट पहले बिफोर द एग्जामिनेशन आप क्या करो, तो 10 मिनट पहले आप ना यू कैन क्लोज योर आइज। जहां भी आप बैठे हो वहां पे ना जस्ट क्लोज योर आइज और थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। लंबी सांस इनहेल करो काउंट ऑफ 5 में, होल्ड करो काउंट ऑफ 5 में, धीरे धीरे छोड़ो काउंट ऑफ 5 में। ऐसा 10 बार कर लो तो आपको ऐसा जो लगा ना तो 150 सेकेंड हुए ही, तो लेकिन वो जो एक्सरसाइज हो रही 2.5-3 मिनट की वो आपको काफी सूदिंग कर देगी, आपको पैनिक से बचा देगी और एक फोकस आता ही आता है। दूसरा चीज, हाफ एन आवर बिफोर द एग्जामिनेशन आप क्या करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप पहले भी कर सकते हो। मेरे मॉक टेस्ट में जो मैं कह रहा था, हाफ एन आवर बिफोर एग्जामिनेशन आप कुछ ना एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट्स में इंक्लूड करो। छोटे छोटे नुस्खे हैं लाइक दैट कि कैश्यू नट्स खा लिया, चॉकलेट खा लिया, कोई जूस, मौसमी संतरे का जूस पी लिया ना। ये सब हेल्दी वो चीजें होती है एंटी ऑक्सीडेंट्स के जो आपको अपबीट मूड में रखते हैं। उस दिन आपका मैंने कोई टेम्परामेंट में इश्यूज ना आए तो उसके लिए हेल्प करता है।
नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि पहले केमिस्ट्री कर लो 45 मिनट्स, 1 आवर फिजिक्स कर लो और 1.25 घंटे आप मैथ्स करो। ये पैटर्न पे अगर फॉलो करते हो तो ये जनरल पैटर्न देखा गया है कि बच्चे उसमें अच्छा कर जाते हैं। तो इसके बाद जैसे मान लो हमने ये सारी चीज बता दी, उसके बाद क्या होता है कि इन 60 डेज में एक चीज और करो कि हम हमारा रूटीन में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज जरूर इन्वॉल्व करो। सुबह या शाम में फिजिकल एक्सरसाइज करिए, थोड़ी बॉडी में थकान आनी चाहिए। तो आप कुछ नहीं तो नॉर्मल 2 किलोमीटर का वॉक अपने रूटीन में फिक्स कर लो कि 2 किलोमीटर मुझे वॉक करनी ही करनी है। 2 किलोमीटर वॉक कर लो, रन कर लो, कुछ भी नहीं करो तो बॉडी में थकान होगी, तो खा पी के सोने में थोड़ा आसान रहता है। अगली बात, अगर मान लो कई बार तुमको लगे कि नींद नहीं आ रही, फिर भी नहीं आ रही है, तो घर में कोई छोटा भाई बहन या मदर को बोलो, एडवाइस वो करो कि आप घुटने से नीचे पैर धुल लो और उनसे बोलो फुट मसाज कर दें, ड्राई करके अपने टॉवल से साफ कर लिया और फुट मसाज करा लो। फुट मसाज से एक अच्छी नींद आ जाती है। तो उस दिन आपका नींद लेना बहुत जरूरी है, या किसी दिन भी नींद लेना बहुत जरूरी होता है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का अगर आपने किया, इसके साथ एक छोटी चीज और करो कि बिफोर गोइंग टू बेड रिमेंबर योर गॉड। जो भी आपके गॉड है, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, या क्रिश्चियन के हैं तो आपके जीसस क्राइस्ट, कोई भी, हम नहीं बिलीव करते किसी में तो कोई सुपर नेचुरल पावर को कह दो, ओ गॉड, ओ एनर्जी हेल्प मी। और यू कैन रिमाइंड योर पेरेंट्स ऑल्सो कि हे पेरेंट्स, आप मुझे हेल्प करो। नहीं कि आपको खुद बोलना है, मतलब उसमें कोई चिल्लाना नहीं है, यू हैव टू से इनसाइड योरसेल्फ, गॉड हेल्प मी टू गेट दिस रैंक। जैसे आपने अपनी तैयारी इतनी की हुई है, आपको लग रहा हो कि मैं 2000 रैंक आएगी, 4000 रैंक आएगी, 10,000, किस लायक मैं हूं, दैट योर हार्ट शुड सी। अंदर से ना अंतरात्मा की आवाज आनी चाहिए कि मुझे एक रैंक तो मिलना ही चाहिए, आई डिजर्व दिस थिंग। तो वो चीज भी आप फॉलो करो, तो उससे आप देखो सब कॉन्शियस माइंड भी आपका थोड़ा सिंक्रोनाइज हो जाता है विद योर ऑल द टारगेट। तो वो आपकी एक सब कॉन्शियस माइंड की एक्टिवेशन जो होती है काफी हेल्प करती है। तो इसे एक गुड लक फैक्टर आपको जुड़ जाएगा। तो लुकिंग ऑल दिस थिंग्स इनटू अकाउंट, अगर आप इसको फॉलो करते हो, जो मैं रूटीन का उसको फॉलो करो और डेली लगभग 12 घंटे का रूटीन रखो। 3 घंटे का आपने टेस्ट दिया, उसके बाद जो पेपर में क्वेश्चन गलत हो गए उसको आप क्या करो, फिर से देखो कहाँ का गलत हुआ था, उसका इरेटा शीट बनाओ। इरेटा शीट में सारे क्वेश्चन जो गलत हुए सबको सॉल्व कर लो कि फिर से गलत ना हो। क्वेश्चन बैंक बेसिकली आपके लास्ट 3 ईयर्स से 5 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक ले लो, हर साल के 10-10 20-20 पेपर करके आप यू कैन एक्चुअलाइज द थिंग। नेक्स्ट पार्ट होता है कि आपका केमिस्ट्री में क्या करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ो एनसीईआरटी से। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वहां से खूब भर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लास्ट 60 डेज में अगर उनको पर ध्यान दोगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप अच्छा कर सकते हो। बहुत ही टफ कोई बड़ा सा टॉपिक अब किसी भी सब्जेक्ट में उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने जो इतने सिलेबस को मैक्सिमाइज आउटपुट में दे दिया, सर्टेनली यू विल गेट अ गुड रैंक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, गॉड ब्लेस यू ऑल।